Hello student, welcome to our channel. It's K classes for students. We will learn in this video about direct proportion and inverse proportion. So let's begin to the video without wasting time. Let's go. हाँ तो बेटा आज हम करेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन, पहले करेंगे इनडायरेक्ट, बाद में करेंगे इनडायरेक्ट को इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन कहाँ यूज होगा और इनवर्स कहाँ यूज होगा। अगर हमें यही यूज नहीं पता लगेगा तो हमारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वे कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊँगी कि डायरेक्ट कहाँ यूज होना है। पहले हम डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है बेटा टू क्वांटिटीज दे रखी हैं आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए डायरेक्ट होती हैं। इफ़ वन इंक्रीज और डिक्रीज देन अदर आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, लेट एक्स एंड वाई। ओके, अगर एक्स बढ़ता है तो वाई भी आपका इंक्रीज होगा, और एक्स डिक्रीज होता है तो वाई भी आपका डिक्रीज होगा। अब मैं बताती हूँ कैसे कहाँ कहाँ हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को यूज कर सकते हैं। लाइक बाय मोर एप्पल्स हैव टू पे मोर मनी, अगर हम ज़्यादा एप्पल खरीदेंगे तो हमें मनी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। मोर डिस्टेंस कवर्ड नीड मोर टाइम एंड फ्यूल स्पेंड, और अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमारा टाइम एंड उसमें खर्च होने वाला फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट, मान लीजिए एक को हम x मान लें, दूसरे को हम y मान लें, तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं ना। लाइक कॉस्ट एंड क्वांटिटी, लाइक आप 1 पेन खरीद के लाए, 1 पेन की कॉस्ट है 20 रुपये। ठीक है, आप 2 लाए तो आप कितने पे करना पड़ेगा आपको 40, 3 पेन 60, 4 पेन 80, 5 पेन 100। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज हो रहा है, x हम कॉस्ट मान लेते हैं और y को क्वांटिटी मान लेते हैं। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ होगा आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। आगे डिस्टेंस एंड टाइम, जैसे जैसे हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फ्यूल एंड डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे फ्यूल की खपत भी ज़्यादा होगी, ईंधन की खपत भी ज़्यादा होगी। मशीन आउटपुट एंड टाइम, मशीन से जो आउटपुट होगा, आउटपुट मैंने उत्पादन, आउटपुट का मतलब क्या होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। तो ज़्यादा प्रोडक्शन और जो करना है हमें, आउटपुट निकालना है तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मार्क्स एंड परफॉर्मेंस, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस क्लास में दिखानी है तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करोगे, मार्क्स एंड परफॉर्मेंस। अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। टेम्परेचर एंड हीट, अगर आप कुकिंग गैस पर कुछ पका रहे हो तो आप ज़्यादा उसकी फ्लेम ज़्यादा करोगे तो हीट ज़्यादा मिलेगी, उसको सिम कर दोगे, मंदा कर दोगे तो आपको हीट कम मिलेगी। यानी कि एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम y। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम गैस की सिम को क्या कर दें, लो कर दें, तो आपकी चाय में लगने वाला टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। तो ज़्यादा कम है हो रहा है। स्पीड एंड डिस्टेंस, हंगर एंड फूड, अगर आपको ज़्यादा भूख है तो भोजन भी ज़्यादा चाहिए आपको, समझ आएगा। तो ये थे बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन के मैम कुछ यही तो होता है ना। यस, एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीज, अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो, वाई भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसे समझ आएगा। अब हम इससे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको देखकर आपको समझ, ये इनडायरेक्ट आज नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स और वाई बेटा डायरेक्ट बेटा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस की करेंगे इन क्वेश्चंस की, डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन की। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y x के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा रेशो, एक तरह से, ठीक है ना। रेशो, जिस रेशो में y इंक्रीज होगा उसी रेशो में आपका x भी इंक्रीज होगा। जिस रेशो में आपका y डाउन होगा वैसे ही आपका x डाउन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं।
देखो पेन खत्म हो गया। एक्स वाई, एक्स एक क्वांटिटी को वाई एक्स मान लिया, दूसरे को हमने वाई मान लिया। तो जो कंप्लीट कॉलम दे रखा है ना आपका, कंप्लीट कॉलम दे रखा उसको मानेंगे आप। जैसे 2 और 5 में क्या रेशो है, 2 एंड 5 में क्या रेशो बेटा बताओ। 2 और 5 में यानी कि एक्स और वाई में क्या रेशो है, एक तरह से बताओ। बताओ, नहीं पता, एक मिनट इसमें लिखूंगा। हाँ, एक्स और वाई में आपका क्या रेशो है, ये आपका एक्स है, एक्स रेशो वाई 2:5, 2:10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि एक्स और वाई में 1:5 है हमारा। अगर हमारे पास वह एक्स 1 है तो वाई 5 है, समझ आ गया। अगर हम एक पेन लाते हैं, एक्स को एक पेन मान लें और वाई को हम कोस्ट मान लें, वाई को क्या मान लें, कोस्ट। तो 1 पेन कोस्ट 5 रुपीज़, 2 पेन कोस्ट 10 रुपीज़, यानी कि 1 पेन की कोस्ट आ गई हमारे पास 5 रुपीज़, है ना। अब तुम 6 पेन लाओगे तो कितने दोगे, मैं बताऊँ मैं, हाँ इसका मैम फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल, तो हम पहले लिखेंगे, या मुझे पेन मुझे दे करो 2/10 इज इक्वल 6/y2। तो मैंने y2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा बन गया x1, तो इसका पावर इसका हो गया 2, y1 10 हो गया। अब y2 हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2y हम पहले लिख लेंगे और 10 6 जा 60, तो फिर ये हमारी इक्वेशन बन गई 60/2, 2 1 जा और 2 3 जा 60, तो y तो इसका हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमें 60 में 30 यस कोस्ट इसकी पड़ी हाँ, थी। यानी कि ये आप अब बेटा आपको मान ले उसमें करना है, शॉर्ट में करना है, एमसीक्यू में करना है। तो क्या करेंगे, हम एक का फाइंड करके देखेंगे। 2 और 10 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया ना, तो 2 1 जा 2, यानी कि y जो है 2 का 5 टाइम्स है। तो इस ऊपर वाले x की टेबल 5 तक पढ़ दो। 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, समझ जाएगा। एक का फाइंड कर लो तो हम उनका फाइंड कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए, अब आपको कैसे फाइंड करना है। यस मैम, जो कंप्लीट दे रखा है 2 और 5, x भी दे रखा है, यहाँ पर y भी दे रखा है ना। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 5, यानी कि ये 5 आ गया और ऊपर वाले से नीचे वाला 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो ऊपर वाले x को 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है मैम। अगर हमें पहले का ही फाइंड नहीं हो रहा हाँ, तो क्या करें? पहले का, तो आप इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो जो आपको मालूम है। 4/10 है ना, 4/10, तो इसको भी कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया। अब इसको पॉइंट में बदलेंगे, 0 पॉइंट ये आ गया ना, 40 पैसे आ गए ना, 40 आ गया ना। पर इसको मैं सिंपल तरीका बता दूँगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे फटाफट, वहाँ जहाँ आपका वो खाली है ना वहाँ क्या रख लो, x/5 इज इक्वल 4/10, क्रॉस मल्टीप्लाई वही तरीका लाएंगे। 4 नहीं मैम, पहले 10x को रख लेते हैं ना, है 10x। हाँ 10 वही तो करी मैं, 10x रख लो। 10x इज इक्वल 5 × 4 और x इज इक्वल 20/10 है ना। तो कितना आया, 2 आ गया ना हमारा, 2 आ गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 2/5 तो आ रहा था ये हमारा, आ रहा था ना। अब हमने इसको 2/5 लाना है, 2/5 लाना है। अब इनको कर लो दोनों को, अब इनको कर लीजिए नेक्स्ट वालों को कैसे करेंगे, जो तुम्हारी टेबल पूरी होती जा रही है ना, यहाँ क्या रख लेंगे, x y कुछ भी रख लो, y3, हाँ 4y हो गया ना हमारा। 4y इज इक्वल 7 × 10
और y इज इक्वल 70 अपॉन में 4, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका किससे नहीं काटे? मैम, हमें स्टार्टिंग वाली को ही तो लेना पड़ता है हर बार, स्टार्टिंग को इससे, फिर इससे, फिर इससे। नहीं, किसी को भी ले लो आप, किसी नहीं। को भी, अरे किसी को भी ले लो। अब काटेगी तो वही तो हो जाएगा आपका 2/5 है। अगर आप स्टार्टिंग को कह रहे हो 2/5, अगर इसको 4/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेगी तो वही तो आ जाएगा। तो हमने लिया 4/10 इज इक्वल 7/x, 7/x, 4x इज इक्वल 7 इंटू 10, और ये क्या आ गया हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा 5, और ये आ गया 2। देखो वहाँ पर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा यहाँ पे 2 हाँ मैम, 5। 5 क्यों आएगा बेटा, ये इसका कितना गुना है, इसी से निकालो तुम। ये हमने यहाँ पर x लिख लिया, 4x इज इक्वल 7 इंटू 10, कैंसिल कर दो। अब 10 और 4 को 5 से कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2, आ गया ना। यस मैम। ये आ गया हमारा 35 अपॉन में 2, ये तो पॉइंट में आएगा। हाँ पॉइंट में, ये आएगा 17.5, क्या आएगा हमारा यहाँ पर 17.5। 17.5। अब यहाँ पर एक्स ड्रॉ कर लोगे, अब इसको तुम समझ Yes, समझ आ गया। यस मैम। जो भी बॉक्स खाली है ना उसको लेट कर लो एक्स, ओके। यस मैम। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। A worker is paid ₹1,200 for 4 days work. If he works 20 days, how much will he get? मैम पहले हम एक टेबल बना लेंगे। हाँ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाने से पहले एक चीज़ और लिखेंगे, बोलो क्या लिखना है, सही तरीके से करेगी, बता क्या हम लिखना क्या है? लिखें? आपको नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है ना वो चीज़ लिखना है। हाउ मच के प्लेस पर लिख लो लेट, ठीक है ना। हाउ मच जहाँ पर लिखा वहाँ क्या लिख लेंगे, लेट। ये लिखेंगे लेट ही विल गेट, ही वही चीज़ लिखनी है जो दे रखा है, ही विल गेट। मान लीजिए वो ही विल गेट ₹X। ये पूछा ना कि 20 डेज में वो कितने रुपए प्राप्त करेगा, यही पूछा ना, है ना। यस मैम। तो लेट ही विल गेट ₹X फॉर 20 डेज। मान के चलते हैं कि वो 20 डेज के लिए उसको X रुपीज़ मिलेंगे। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में कितने बॉक्स बनने हैं, 3 बॉक्स है ना। कितने Yes. बॉक्स बनने हैं, 3। 3 में पहले हम क्या लिखेंगे, रुपी और फिर रुपीज। यहाँ पर लिख दो मनी, रुपीज लिख लो या मनी लिख लो, और यहाँ लिख लो डेज, है ना। यस मैम। डेज। अब रुपीज क्या आपका, बोलिए रुपीज कितने आप 1,200 4 हाँ। डेज का। हाँ, और डेज कितने आपके 4। अब रुपीज कितने आपके मैम x और डेज कितने आपके डेज 20। अब मुझे ये बताइए, पहले काम करने से पहले यहाँ डायरेक्ट लगेगा इनडायरेक्ट लगेगा, ये बताओ पहले। यहाँ लिखना होता है वो हमें, डायरेक्ट लगेगा इनडायरेक्ट लगेगा। डायरेक्ट है मैम। डायरेक्ट। वाई मैम क्योंकि हमारा ये वाला बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। इसे ये वाला कहाँ बढ़ रहा है, ये तो उसने दे ही रखा ना बेटा। ये कह रहा है 4 डेज का उसने 1,200 रुपीज़ मिलते हैं। अगर वो 20 डेज काम करेगा तो पैसे भी तो बढ़ेंगे, इसको देखना है। ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसकी मनी भी तो बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो इनडायरेक्ट हो जाता। इनडायरेक्ट हो जाता, ठीक। अच्छा समझिए। नहीं, इनडायरेक्ट क्यों आ जाता, तो भी डायरेक्ट ही रहता। क्यों? डेज कम मनी कम हो जाती, उसकी डेज कम मनी कम हो जाती। अच्छा हाँ। इनडायरेक्ट अलग समझाऊंगी। तो यहाँ पर लिखना, अपने एक पॉइंट लिखना है, मोर डेज। यहाँ देखो मोर डेज मोर मनी, मोर मनी, मोर डेज मोर मनी,
देयरफॉर कौन सा प्रपोर्शन? डायरेक्ट। डायरेक्ट समझ जाएगा। Yes. अब आप इनको लिखोगे ऊपर नीचे, देखिए अब इनको ऊपर नीचे लिखोगे 1200 अपॉन 4 इज इक्वल x 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x इज इक्वल 20 इंटू 1200 इज इक्वल x इज इक्वल 20 इंटू 1200 डिवाइड बाई मैम 4। 6000 मिलेंगे। हाँ तो कितने मिलेंगे इसको? 6000। 6000 समझ जाएगा। बस तू गड़बड़ कहाँ करती है, यही चीज़ नहीं समझ रही, तुझे आते तो ही करने, यही चीज़ नहीं समझ रही। मोर अगर यहाँ पर आपका 3 आ जाता, 4 से कम आ जाता, 4 से कम हुआ 1 डे आ जाता, 2 डेज आ जाता, 3 डेज आ जाता, तो बेटा जैसे जैसे उसके दिन कम हो जाते हैं तो उसको पैसे कम हो जाते हैं। मैम अगले वाले में बता दूँ। अब आगे देखो, पढ़ो। सुनीता टाइप्स 8080 वर्ड्स इन 1 hour. How many words she types in 1 minute? 1 घंटे में इतना, 1 मिनट। मैम लिखो तो आप स्टेट बोलो। ये तो लिखो एक बार। बोलो क्या पहले लिखो? तो हाउ हम- मैनी की जगह क्या है? लेट सी She टाइप्स types इन 1 मिनट इज इक्वल एक्स वर्ड। लेट सी टाइप्स एक्स वर्ड्स in 1 minute। अब हम अपना बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में वही 3 कॉलम बनाने हैं आपको। एक में लिखेंगे हम टाइम, दूसरे में लिखेंगे वर्ड्स। टाइम यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम और यहाँ लिखेंगे वर्ड्स। टाइम कितना ले रही है वो? टाइम लिया है 1 आवर, 1 आवर है ना। यस मैम। और 1 आवर और यहाँ पर वर्ड्स कितने? 1080 और यहाँ पे 1 मिनट। मैम इसको है ना हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट, यस यहाँ पर 1 मिनट और यहाँ पर कितने वर्ड्स होंगे? एक्स। अब यहाँ पर तो अब बताओ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? मैम ये पहले तो हम डायरेक्ट है पर इसको पहले कन्वर्ट हाँ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो लेस टाइम लेस वर्ड्स। लेस टाइम लेस वर्ड्स देयरफॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। अब हम लिखेंगे भाई इनको ऊपर नीचे लिखेंगे 1 आवर 1। अब यहाँ पर ये भी लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। अब यहाँ पर हम 60 मिनट ले लेंगे, ठीक है, 1 आवर के स्थान पे। तो 60 अपॉन 1080 इज इक्वल 1 अपॉन एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60x इज इक्वल 1 इंटू 1080 एंड x इज इक्वल 1080 और 6 से डिवाइड करो। तो मैम 1 से मल्टीप्लाई हो तो गया। हाँ 1 से तो हो गया, 6 भी तो लिखना था नीचे मैंने। 1 को तो छोड़ ही दो, 6 बन जा 6 से डिवाइड होगा ये 6 से डिवाइड होगा। पहले तो मुझे ये बताइए 6 से डिवाइड होगा या मैम ये 2 से होगा। ये 2 से तो होगा, 3 से भी होगा, 3 से होगा, 6 से होगा ना। जो नंबर 2 से भी जाए 3 से 6 से हो जाता है ना, तो काट देंगे सीधा 6 से। 6 बन जा 6 बन जा 6। फिर क्या बचा? 10 में से 6 का 4 के नीचे 8 उतारा। 6 8 जा 48 होता है। तो 1 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगी? 180 वर्ड। समझ आ गया? यस मैम। चलो। A car is traveling at the speed of 50 km per hour. How much distance will it travel in 12 minutes? कर लोगे? वहाँ पर आर दे रखा, आर मतलब 60 मिनट। उसको 60 मिनट कर लोगे। यस मैम। और ये 12 मिनट सेम है ना, कर लोगे ना। यस मैम, इजी है। तो यहाँ पर पूछा कितना टाइम कम हो रहा है ना,
हाँ तो लेस, स्पीड भी कम होगी। हाँ लेस स्पीड, हाँ स्पीड ही तो, लेस टाइम लेस स्पीड। स्पीड की बात थोड़ा कर रहे हैं यहाँ, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, स्पीड तो डिस्टेंस, डिस्टेंस। हाँ लेस टाइम लेस डिस्टेंस, है ना, कर लोगे। यस मैम। नेक्स्ट है, If the mass of 35 sheets of paper is 280 gram, how many sheets will weigh 7.2 kg? मैम वेट की स्पेलिंग? वेट नहीं लिखते, वे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैम पहले तो है ना, पहले तो हम लिख लेंगे और फिर इसको पहले तो वही लिख देंगे, लेट शीट विल 7.2 kg इज इक्वल x किलोग्राम, x किलोग्राम। एक्स शीट माननी है ना, शीट मान फाइंड करनी है ना। लेट शीट विल वेट इज इक्वल एक्स, तो फिर वही लिख लेंगे। यहाँ की आपके यहाँ क्या ग्राम है ना, या तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में कन्वर्ट या करो, फिर केजी को ग्राम में करो, या ग्राम में करो। ग्राम में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो लिखें मैम किस में करना है? किलोग्राम में करेंगे, ग्राम में करेंगे ना, ग्राम में सही रहता करना। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम, तो 7.2 को किससे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 72, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो फिर गया मैं 72, इतना यूज़ करना है हमें। हाँ 7200 ग्राम हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, कर लेगी? यस मैम। होमवर्क में दे दो। ये होमवर्क में कर लाना आप। होमवर्क क्वेश्चन। एक मिनट चैप्टर बता मुझे। मैम ये होमवर्क तो मैं कर लूँगी, पर जैसे ये वाले क्वेश्चन है हमारे बुक में 2 एक्सेस बेटा, तो मैम 11.2 तो पूरी इन्वर्स वाले में पूरे में, और वहीं 11.1 पूरी डायरेक्ट में है। अब पेपर में ये थोड़ी पता क्या आएगा कि कौन सी, मतलब ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है तो आपको ये डायरेक्ट में करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस आप ये बता दो कि किस में इन्वर्स करना है, हाँ तो एक दो क्वेश्चन में बताती हूँ। जैसे इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। ये क्वेश्चन आता है आपको? आता तो है मैम, पर क्या करना पहले मुझे ये बता, तू रट्टे मार रही है, बता क्या बता मुझे। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, इसका मीनिंग बता दे मुझे। अगर पहले तो 5 में वो 20 मतलब 24 वो थे चिल्ड्रन, और फिर वो 5 स्वीट्स में ईच आ रही थी। अब इसमें 4 बच्चे कम हो गए, 24 माइनस 4 स्टूडेंट वो आ जाएगा, तो हमें स्वीट्स पता करनी है इसमें कि कितनी मिलेगी। बता दिया ना तो हाँ ठीक कह रही है, सही कह रही है। देखो बच्चे कितने थे, 24, और बच्चे थे 24, ही विल गेट, तो उनको हर एक को 5 वो मिल रहे थे, स्वीट्स मिलती हर एक बच्चे को, 5 स्वीट्स मिल रहे थे। अब 20 बच्चे हो जाएंगे, 5 लड्डू 10 लड्डू जितने भी थे उनको 5 स्वीट्स मिल रही थी, चाहे लड्डू हो, जलेबी हो, बर्फी हो, कुछ भी हो, 5 पीस मिल रहे थे ना। हाँ। जब 24 बच्चे थे, अब बच्चे हो गए कम, तो स्वीट्स बचेंगी ना, तो तुम्हें ज़्यादा स्वीट्स मिलेंगे ना। बच्चे कम हो गए तो स्वीट्स तुम्हें ज़्यादा मिलेगी, तो क्या होगा, एक चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो यहाँ होगा इनडायरेक्ट या इनवर्स। समझ आ गया? नेक्स्ट पढ़ो। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? मतलब अब पहले तो हम लिखेंगे 20 एनिमल्स इन कैटल, वो 6 दिन में उनको खाना फीड हो रहा था। अब 30 हो जाएंगे क्योंकि उसने बोला कि 10 और आ गए, 10 एनिमल और आ गए, तो वो 10 एनिमल भी तो खाना खाएंगे ना। हाँ। तो 30 खाना खत्म हो जाएगा। अब जो डेज कम हो जाएंगे, कम दिन चलेगा तुम्हारा खाना, ठीक है ना। जो 20 एनिमल के लिए जो फूड 6 डेज चलता था ना, 6 डेज तक का खाना था ना। 20 एनिमल थे तुम्हारे पास, और 6 डेज का फूड स्टफ था तुम्हारे पास। अब हमारे पास 10 एनिमल और हो गए, एनिमल हो गए 30, तो वो 10 एनिमल भी तो खाना खाएंगे ना बेटा। तो डेज कम हो जाएंगे, एनिमल बढ़ गए और डेज कम हो जाएंगे। समझ आ गया मैम? आ गया ना। और कोई क्वेश्चन हो इसमें? नहीं मैम, और तो सब ऐसे ये है, ये देखना
A car takes 2 hours to reach has a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? अब मैम वो तो 2 घंटे में इतना किलोमीटर 60 किलोमीटर कर रही थी, अब वो 80 है, तो इसमें ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कम लगेगा बेटा। कम क्यों लगेगा? ये कह रहा है कि हम अपने डेजिनेशन प्लेस पर पहुंचना है। तुम अपने जा रहे हो, कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो तुम टाइम लिया जा रहा हो गाड़ी द्वारा 2 आवर। तो अब 80 किलोमीटर है अब तो वो टाइम भी स्पीड तो बढ़ गया ना, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम होगा। अच्छा, बेटा हाँ। टाइम कम नहीं लेगी गाड़ी। तो अब आपकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी चलोगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड इज मोर इंक्रीजिंग एंड टाइम टेकन लेस। तो टाइम आप कम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन। समझ जाएगा। ये 10 वाला पढ़ो। 10 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? एक मतलब पहले तो 2 पर्सन थे, वो 3 दिन में 2 पर्सन थे और उन्होंने एक हाउस बनाना था, हाउस में खिड़की फिट करनी थी। तो 3 दिन में उन्होंने करी। 3 डेज लेते थे। हाँ, अब इसमें एक पर्सन को बुखार हो गया, तो अब कितने दिन में हाउ वुड द जॉब टेक नाउ, अब टाइम कितना लगेगा। 2 पर्सन थे, उनमें से एक बीमार पड़ गया तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। लेस पर्सन मोर टाइम, एक आदमी काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो हम लिखेंगे लेस पर्सन मोर टाइम, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन। अब आगे कहा हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब आपके दूसरे क्वेश्चन में बेटा 1 डे, डेज कम हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या होने, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड, कितने पर्सन की आवश्यकता होगी टू फिट द विंडो फिट करने के लिए इन 1 डे। अब वो एक दिन में काम पूरा करना चाहते हैं, अपना जो काम 3 दिन में कर रहे थे उस काम को 1 डे में करना चाह रहे हैं ना, तो क्या होगा, चाह रहे हैं तो हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, पर्सन ज़्यादा लेने पड़ेंगे ना, तो यहाँ भी क्या होगा इनडायरेक्ट। अब ये तो तुझे पता लग गया। अब डायरेक्ट में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट में क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, पर इसमें ना हमें मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये जो हम लिखते हैं जैसे 30, ये आपका एक कॉलम है, बस यही समझना। और क्या एक्स वाई, ये 30, ये आपका 120, ये आपका एक्स, ये आपका मान लीजिए ये आपका 6। तो डायरेक्ट में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, और इनडायरेक्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 30 इंटू 120 इज इक्वल एक्स इंटू 6। और ये तो हमें पता ही है, जो वेरिएबल के साथ, हाँ ये तो हम जानते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है ना। तो हमारा 30 इंटू 120 और एक्स यहाँ रह जाएगा, अपन में 6, ये आ गया आपका 20, ये आ जाएगा आपका 600। आ गया समझ में? इनडायरेक्ट में ये करना है, इनडायरेक्ट में ये ऊपर नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इधर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेटा यही डिफरेंस है। समझ आ रहा है ना? यस मैम। तो ये था बेटा आपका 1 मिनट। तो बेटा चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। बेटा फ़ोन चला के रख दे, हाँ 1 मिनट बंद कर। तो बेटा अब हम चैप्टर के लास्ट में देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। समरी क्या है चैप्टर की? हाँ, 2 क्वांटिटीज, ये हम पहले ही जान चुके हैं। 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब होता है, एक्स को मान लीजिए हम कोई
ऑब्जेक्ट मान लें और y को कोस्ट मान लें, है ना। तो x एंड y टू बी डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ दे इंक्रीज डिक्रीज टुगेदर इन सच ए मैनर दैट द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जब x और y दोनों ही एक रेशो में बढ़ती हैं या तो बढ़ेंगी या डिक्रीज और इंक्रीज होंगी दोनों, तो उसको कहेंगे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। 10 x अपॉन वाई इज इक्वल के इज ए पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, कॉन्स्टेंट टर्म जिसको कहते हैं। देन x एंड y आर सेड बी वेरी डायरेक्टली। ओके मैम। सो आज इस वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, subscribe, share our video. If you had any doubt related this video, you can comment. Thanks for watching. Have a nice day.